दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो आज के समय में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। भारत आज इस पोजीशन पर है, वहां आने के लिए भारतवासियों को ना जाने कितना संघर्ष करना पड़ा है। आप लोगों ने भारत के इतिहास और भारत की आज़ादी की कहानी तो सुनी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश भारत का फॉर्मेशन कैसे हुआ? भारत का इतिहास एक अद्भुत सफर है। ये प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों से मिलकर बना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत बना कैसे और भारत का नाम भारत क्यों रखा गया, राज्य कब अस्तित्व में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज से कुछ करोड़ों साल पहले सातों महाद्वीप एक ही द्वीप का हिस्सा थे। धरती का जो रूप आज के समय में हम देखते हैं वो पहले वैसा नहीं था। आज से कई मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हर भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। धरती के इस बड़े महाखंड को पैंजिया नाम से जाना जाता था। आज जो आप कॉन्टिनेंट और देश देखते हैं वो सब पैंजिया के टुकड़े ही है। दोस्तों, 57.5 मिलियन स्क्वायर माइल में फैला पैंजिया एक महान सुपर कॉन्टिनेंट था, पर लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पैंजिया धीरे धीरे टूटने लगा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 200 मिलियन साल पहले पैंजिया दो कॉन्टिनेंट में टूट गया। ये दो कॉन्टिनेंट और कोई नहीं बल्कि गोंडवाना लैंड और यूरेशिया थे। अब एक मुख्य सवाल ये है कि पैंजिया टूटा कैसे। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैंजिया टूटने का मुख्य कारण अर्थ में डिफरेंट प्लेट्स की मूवमेंट थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा था? अगर नहीं तो आपको बता दें, भारत का इतिहास गोंडवाना, पैंजिया और यूरेशिया जैसे महान भूभागों से जुड़ा हुआ है। पैंजिया के विभाजित हो जाने के बाद यूरेशिया और गोंडवाना अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। समय के साथ साथ ये दोनों कॉन्टिनेंट एक्सपैंड भी होने लगे थे। यूरेशिया के अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे द्वीप शामिल थे, जबकि गोंडवाना में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका थे। दोस्तों, भारत का कुछ हिस्सा गोंडवाना महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण भाग था। अब सोचने वाली बात तो ये है कि गोंडवाना लैंड से इंडिया कैसे अलग हुआ। आपको बता दें कि गोंडवाना का तापमान पहले बहुत अधिक हुआ करता था। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ और ये भी पैंजिया की तरह टूटने लगा। बाद में गोंडवाना के भी दो मुख्य हिस्से हो गए थे, ईस्ट गोंडवाना और अफ्रीका। ये वो समय था जब डायनासोर धरती पर मौजूद थे। दोस्तों, भारत को बनने में काफ़ी लंबे समय लगा, पर अंत में आज जो हम भारत देखते हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं। भारत की बात ही अलग है। यहाँ की समृद्धि, संस्कृति और इतिहास दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देता है। आपको बता दें, 90 मिलियन साल पहले फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को एक अलग ही युग में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस समय गोंडवाना लैंड के टूटे हुए हिस्से से भी अफ्रीका और माडागास्कर अलग होने लगे थे। भारत भी इनसे अलग हो गया था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी इस वक्त अस्तित्व में आए। दोस्तों, क्या आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे आज हम कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं वैसे ये कब बने थे? आपको बता दें, 40 मिलियन साल पहले ही ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट ने अपनी आज वाली पोजीशन ले ली थी। दोस्तों, आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, पर प्रश्न ये है कि इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बना। आपको बता दें, आज से 40 मिलियन साल पहले इंडिया एशिया से टकरा गया। जैसे ही इंडिया और एशिया जुड़े तभी इंडिया की कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स एशिया से टकरा गई, इसलिए धरती का कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया। ये जो हिस्सा ऊपर उठ गया था इसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इतनी देर से हम भारत देश की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत देश को भारत देश क्यों कहा जाता है? प्राचीन समय में जैन धर्म का काफ़ी बोलबाला था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार भगवान ऋषभदेव थे। भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था। उन्हीं के नाम से देश का नाम भारत रखा गया। अच्छा, आज के समय में हम भारत को इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें, इंडिया नाम इंडस नदी के नाम से लिया गया है। दोस्तों, भारत बन तो गया था पर इसे संभालने वाला कोई नहीं था। देखते ही देखते ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया।
बहुत साल पिंजरे में कैद रहकर जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें, दुनिया के सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में पाए जाते हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस जैसे सब्जेक्ट भारत से ही ओरिजिनेट हुए हैं। इतना ही नहीं, इंडिया अपने सॉफ्टवेयर अन्य 90 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। मिल्क प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 है। और तो और दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म्स भी इंडिया में बनाई जाती है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें इंडिया पीछे हो। दोस्तों, आज के समय में आप देखते हो भारत को विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आज़ादी के समय भारत में 562 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थे। इनमें से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत का हिस्सा बन गए थे। इन्हीं रियासतों को बाद में राज्यों में बदल दिया गया था। 1956 में राज्यों को फिर से विभाजित किया गया। राज्य को बांटने के लिए सरकार ने भाषा का सहारा लिया। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के अलग ग्रुप बनाकर उन्हें अलग अलग राज्यों का हिस्सा बना दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि हर राज्य और क्षेत्र के लोग अलग रीति रिवाज को मानते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, पर फिर भी सारे राज्यों के लोग एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और सब अपने आप को भारतवासी मानते हैं। इंडिया दुनिया की सबसे वेजिटेरियन कंट्री है। यहाँ पर मूर्ति पूजा की जाती है। गायों को माता मानकर उनकी पूजा की जाती है। और तो और वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी गैजेट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। ताजमहल जैसा खूबसूरत इमारत इंडिया में ही बना है। दोस्तों, इंडिया की कुल पॉपुलेशन लगभग 141.72 करोड़ है। आपको बता दें, इसमें अधिकतर लोग हिंदू हैं। भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हुए भी ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में किसी भी तरह का जातिवाद भेदभाव नहीं होता। जो माइनर कम्युनिटीज़ है उनके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। माइनर कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग लेवल पर रिजर्वेशन भी दी जाती है ताकि वो भी देश के साथ साथ आगे बढ़ सके। दोस्तों, गोंडवाना से अलग होने के बाद भारत देश ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। उस समय भारत की भौगोलिक स्थिति काफ़ी अलग थी, पर धीरे धीरे भारत ज्योग्राफिकली चेंज हुआ। देश में समुद्र, पर्वत और नदियों के बनने से ये डेवलप होने लगा और आज के समय में तो तकनीक ने भारत के विकास में चार चांद लगा दिए। आज के समय में इंडिया अर्थ सरफेस का 2.4% हिस्सा कवर करता है। इंडिया में गंगा नदी जैसी पवित्र नदी बहती है। यहाँ पर कंचनजंगा, अरावली, हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक महान देश है जो अपने भूगोलिक मूल्यों और इतिहास के कारण समाज में अपनी अलग शान रखता है। भारत ने दुनिया को ना जाने कितने साइंटिफिक फॉर्मूला, मैथ्स इक्वेशन और नए नए कॉन्सेप्ट दिए हैं। साथ ही भारत ने दुनिया को अपनी नई और अद्भुत संस्कृति से भी अवगत कराया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।